नमस्कार दोस्तों, बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। कट्टर ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी और इनके अनुयायी, इनके चेले, अरविंद केजरीवाल के दो चेले और कांग्रेस का जोरदार तमाचा आम आदमी पार्टी पर। उधर राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी फिर से खारिज कर दी। जो लोग ये कहते आ रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आतिशी मार लेना, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल और गोपाल राय, इनका कहना था शराब घोटाला दिल्ली में हुआ ही नहीं है। तो मनीष सिसोदिया साहब जेल में क्यों बंद हैं और कोर्ट इनकी अर्जी बार बार क्यों खारिज कर रहा है, इसका जवाब ये लोग नहीं दे पा रहे हैं। कहते तो हैं शराब घोटाला हुआ ही नहीं। सरकार, सीबीआई, ईडी, ये तीनों आम आदमी पार्टी से घबरा गए हैं, लेकिन इस बात का जवाब नहीं देते कि मनीष सिसोदिया जेल में क्यों बंद हैं। मनीष सिसोदिया को जमानत क्यों नहीं मिल पा रही है, सत्येंद्र जैन को जमानत क्यों नहीं मिल पा रही है, इसका जवाब आम आदमी पार्टी के मुखिया के पास और उनके चेले चपाटों के पास अब तक नहीं है। शीश महल का प्रकरण हो, शराब घोटाला हो या अन्य विभागों में घोटाले, इनके जो चरित्र है वो जनता के सामने बराबर उजागर होता जा रहा है, लेकिन ये लोग अपनी नौटंकी से बाज नहीं आ रहे। कल अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं ट्वीट करके कि मनीष सिसोदिया को दिल्ली पुलिस ने पीटा है। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आतिशी मारलेना ने भी ट्वीट किया कि केंद्र की भाजपा सरकार मनीष सिसोदिया को दिल्ली पुलिस से पिटवा रही है। उधर सत्येंद्र जैन की हालत नाजुक बता रहे हैं कि सरकार उन्हें खाने पीने को नहीं दे रही है, प्रताड़ित कर रही है। लेकिन दोस्तों, ये बात जग जाहिर है कि तिहाड़ जेल का प्रशासन अरविंद केजरीवाल के अंडर में ही है। तो सत्येंद्र जैन की हालत कैसे खराब हो सकती है? सत्येंद्र जैन की हालत अगर खराब है तो उनका इलाज कराना चाहिए, लेकिन उन्होंने घोटाला किया है तो इसीलिए तो उन्हें जमानत नहीं मिल पा रही है। हवाला कांड में बंद सत्येंद्र जैन को 1 साल पूरा हो गया है। किसी भी अदालत से उनको रिलीफ नहीं मिल पा रहा है। अदालत उनको हवाला कारोबारी मानकर चल रही है और ये मान रही है कि सत्येंद्र जैन ने हवाला के जरिए करोड़ों रुपए का लेन देन किया है। तो ये हालत अरविंद केजरीवाल, कट्टर ईमानदार आम आदमी पार्टी की हो गई है। उधर कांग्रेस ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अध्यादेश जारी किया था उस पर हाथ खड़े कर दिए हैं और कह दिया है कि हम अरविंद केजरीवाल का साथ नहीं देंगे। इसमें दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष अनिल चौधरी और दिल्ली के बड़े नेता अजय माकन ने ये स्पष्ट कर दिया है कि हम अरविंद केजरीवाल का साथ बिल्कुल नहीं देने वाले हैं। अजय माकन ने ये तक कहा कि जब हमें अरविंद केजरीवाल की जरूरत थी, उनके साथ की जरूरत थी राज्यसभा में, जब 370 का बिल पास हो रहा था तो अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया था। और ये भी अजय माकन ने कहा है कि कांग्रेस की वजह से ही अरविंद केजरीवाल फल फूल रहे हैं। अगर कांग्रेस प्रथम बार में इनको समर्थन नहीं करती तो आज अरविंद केजरीवाल सत्ता पर काबिज नहीं होते। ये सत्य है दोस्तों कि जब 49 दिन की सरकार अरविंद केजरीवाल ने बनाई थी कांग्रेस के समर्थन से, तो वही गलती कांग्रेस ने की थी और उसी का परिणाम आज दिल्ली की जनता भुगत रही है। जब अरविंद केजरीवाल शपथ पत्र लेकर घूम रहे थे कि शीला दीक्षित के यहाँ 10-10 एसी चल रहे हैं, लेकिन अपने शीश महल में वो 38 एसी लगाते हैं, 8 लाख का पर्दा लगाते हैं और 4 लाख की कमोड लगाते हैं। 23 करोड़ रुपए से बनाया हुआ स्विमिंग पूल उनके शीश महल को सुशोभित कर रहा है। और जो उनकी धर्मपत्नी हैं, उन्होंने भी शीश महल के लिए ना जाने कितनी खरीदारी स्वयं के हाथों से की है।
अब ये जवाब अरविंद केजरीवाल को देना पड़ेगा, जरूर देना पड़ेगा। जांच नियमित रूप से चालू फिर से हो गई है अध्यादेश आने के बाद, क्योंकि राजशेखर को जब सौरभ भारद्वाज ने पदमुक्त कर दिया था, उनसे कार्यभार ले लिया था, तो कुछ फाइलें गायब करा दी गई, कुछ फाइलों की फोटोस्टेट कराई गई। लेकिन अब फिर से राजशेखर जी जान से जांच में जुट गए हैं। अरविंद केजरीवाल जो दर दर भटक रहे हैं, नीतीश कुमार, शरद पवार, ममता बनर्जी, और कह रहे हैं कि मैं पूरे देश का भ्रमण करूंगा, जो सरकार अध्यादेश लाई है उसके खिलाफ राज्यसभा में समर्थन जुटाऊंगा और इस अध्यादेश को पारित नहीं होने दूंगा। लेकिन कांग्रेस का तमाचा बहुत जोर से पड़ा है अरविंद केजरीवाल के मुंह पर, और अरविंद केजरीवाल चाहे जितनी कोशिश कर लें, ये अध्यादेश अब पारित होकर रहेगा, क्योंकि राज्यसभा में जितनी संख्या बल चाहिए उतनी भाजपा जुटा लेने वाली है। लेकिन केजरीवाल, नौटंकीबाज केजरीवाल, ये मानकर चल रहे हैं कि अध्यादेश पारित नहीं हो पाएगा। उससे पहले ही ये जांच पूरी कर ली जाएगी और अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें अब दिन पर दिन बढ़ने वाली हैं। ये लोग कहते रहे दिल्ली में कोई शराब घोटाला नहीं हुआ, संजय सिंह, आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज, अरविंद केजरीवाल, ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते रहे दिल्ली में कोई शराब घोटाला हुआ ही नहीं है। लेकिन ये नहीं बताते कि मनीष सिसोदिया जेल में बंद क्यों हैं, बार बार उनकी जमानत अर्जी क्यों खारिज हो रही है। कल भी राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी और 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। अब कल जब लॉबी में पुलिस उनको लेकर जा रही थी तो कुछ पत्रकार उनसे सवाल पूछने लगे, तो मनीष सिसोदिया को बचाने के चक्कर में पुलिस वालों का हाथ मनीष सिसोदिया की बैक साइड वाली नेक पर था, गर्दन पर था। तो अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि मनीष सिसोदिया को पीटा गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। भाजपा की केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया को पिटवा रही है पुलिस के द्वारा, और सत्येंद्र जैन की हालत दिन पर दिन खराब हो रही है। ये केंद्र की भाजपा सरकार आम आदमी पार्टी से घबरा गई है, हमारे पूर्व मंत्रियों पर अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। तो केजरीवाल साहब, आपको ये जवाब देना पड़ेगा कि जो सत्येंद्र जैन, जिन्हें 1 वर्ष पूर्ण हो गया है जेल के अंदर, उन्हें जमानत क्यों नहीं मिल पा रही है। जमानत अर्जी उनकी निचली कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक खारिज हो गई है, और कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि सत्येंद्र जैन हवाला के कारोबार में लिप्त थे, मास्टर माइंड थे, और मनीष सिसोदिया को भी हाई कोर्ट तक जमानत नहीं मिल पा रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी लगाई गई। बीमारी का बहाना बार बार ये लोग लगा रहे हैं कि मनीष सिसोदिया की धर्मपत्नी बीमार है, उनको जमानत दे दी जाए। और इसी तरह कल भी मनीष सिसोदिया के वकीलों ने ये कहा कोर्ट में कि मनीष सिसोदिया की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, इन्हें इलाज की जरूरत है, लिहाजा इन्हें जमानत दे दी जाए। ये भ्रष्टाचार पर बात नहीं करते, सिर्फ बीमारी का बहाना लगाकर कोर्ट से जमानत लेना चाहते हैं। लेकिन कोर्ट भी मान चुका है कि मनीष सिसोदिया शराब घोटाले का कॉन्स्पिरेटर है और मास्टर माइंड है। 9.5 घंटे की पूछताछ जब सीबीआई ने केजरीवाल से की थी, उसके बाद केजरीवाल डरा और सहमा घूम रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद उसके अंदर फिर से जान पड़ती है कि उसको कुछ अधिकार सुप्रीम कोर्ट दे देता है। उसके बाद जब सरकार अध्यादेश ले आती है तो फिर केजरीवाल धड़ाम से धाराशाही हो जाता है। राजशेखर, जिससे सौरभ भारद्वाज ने कार्य ले लिया था, जांच का कार्य ले लिया था, जो शीश महल प्रकरण पर, शराब घोटाले पर, अन्य कई विभागों में जो घोटाले हुए हैं, राजशेखर उन पर जांच कर रहे थे। उन्हें सौरभ भारद्वाज ने पदमुक्त कर दिया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद। लेकिन अब राजशेखर दोबारा से जुट गए हैं जी जान से। सारी जांच एलजी ने उन्हें सौंप दी है
और कुछ जांच की फाइलें प्रमुख सचिव तक पहुंच चुकी हैं जिनमें अनियमितता पाई गई हैं। अब जल्द से जल्द ये चाहिए एलजी को, प्रमुख सचिव को और राजशेखर को कि इनके खिलाफ जो भी कार्यवाही करनी है उचित हो, उसकी संस्तुति जल्दी से जल्दी की जाए। क्योंकि ये केजरीवाल कह रहा है कि मैं इस अध्यादेश के खिलाफ पूरे देश का भ्रमण करूंगा। ममता बनर्जी से मिल चुके हैं, नीतीश कुमार से मिल चुके हैं, शरद पवार से मिलने वाले हैं और अन्य मुख्यमंत्रियों से भी या पार्टी के प्रमुख नेताओं से भी अब केजरीवाल मिलने वाले हैं कि इस अध्यादेश के खिलाफ राज्यसभा में आम आदमी पार्टी का साथ दिया जाए। लेकिन दोस्तों, अब आम आदमी पार्टी की मुसीबतें कम नहीं होंगी, ये दिन पर दिन अब बढ़ती जाएंगी। क्योंकि ये झूठे नौटंकीबाज और किसी भी हद तक गिर सकने वाली राजनीति करने वाला केजरीवाल अब झूठ की पराकाष्ठा पार कर चुका है। ये नहीं बताता कि मनीष सिसोदिया क्यों बंद है, सिसोदिया क्यों बंद है। अत्याचार बोलता है कि अत्याचार इन लोगों पर बराबर केंद्र सरकार कर रही है। तिहाड़ जेल का प्रशासन अरविंद केजरीवाल के अंडर आता है, तो केंद्र सरकार का तो उसमें कोई हस्तक्षेप है ही नहीं। तो सत्येंद्र जैन की हालत कैसे खराब हो गई, मनीष सिसोदिया की तबीयत कैसे बिगड़ गई। जब कल दिल्ली पुलिस सिसोदिया को बचा रही थी पत्रकारों से, तो आरोप लगा दिया कि सिसोदिया की दिल्ली पुलिस ने पिटाई कर दी। संजय सिंह तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए। तो इस तरह के मक्कार लोग जनता को बरगलाते हैं, झूठ बोलते हैं। लेकिन अब ये समझने का विषय है कि जो भी जांच इनके खिलाफ हो रही है वो जल्द से जल्द हो जाए, पूर्ण हो जाए और इनको ऐसा सबक मिले। क्योंकि केजरीवाल नहीं चाहता कि जो जांच चल रही है उससे पहले वो गिरफ्तार हो, जो 2024 के चुनाव आने वाले हैं। लेकिन इतना तय है दोस्तों कि चाहे शराब घोटाला हो या शीश महल का प्रकरण, इसमें केजरीवाल की गिरफ्तारी तय है। देर भले ही हो रही है, जो हमारा अनुमान था उससे लगभग 2 माह देरी हो चुकी है। और शीश महल तो प्रकरण जो है उसमें सीधे सीधे केजरीवाल फंसता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि सुनीता केजरीवाल, जो केजरीवाल की पत्नी है, उन्होंने स्वयं भी शीश महल के लिए खरीदारी की थी। वो किस पैसे से की है, इसका जवाब भी अब केजरीवाल को देना पड़ेगा। कांग्रेस का तमाचा, कोर्ट का तमाचा, अब जनता का तमाचा शेष है और आम आदमी पार्टी 2024 से पहले बिखरने को मजबूर हो जाएगी और केजरीवाल आपको जेल के अंदर दिखाई देगा। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। मेरा कंटेंट आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम।